आप सभी को मेरा राधे राधे। आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ही एनालिसिस करेंगे कल 13 अगस्त ट्यूसडे के लिए कि मार्केट में कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कौन कौन से लेवल से मार्केट में मोमेंटम या ट्रैप या रिवर्स होगा मार्केट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो कल हमने संडे को मार्केट में जो भी लेवल्स अपना ड्रा किया था, जिस लेवल का हमने बात किया था कि मार्केट किस लेवल के ऊपर बाइंग में होगा, किस लेवल के नीचे मार्केट सेलिंग में रहेगा, कहाँ मार्केट साइडवेज रहेगा, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट उस पर काम किया है कि नहीं। तो चलिए पहले हम कल वाले लेवल्स को देख लेते हैं। चलिए थोड़े हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, पहले चार्ट्स को ग्रीन कर लेते हैं। गाइस ये निफ्टी 50 का फ्यूचर का इस चार्ट लगा है, तो हम चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो हमने कल बात किया था कि इस लेवल 24,550 के नीचे जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट हमारा इसी तरीके से बिहेव करेगा, इसी तरीके से डाउन आएगा, कहीं भी रहेगा मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम करेगा। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर गाइस कल हमने यही बात किया था कि अगर मार्केट हमारा 24,550 के नीचे मार्केट रहेगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, 24,550 का जो लेवल हमारे पास है। ठीक है गाइस, अभी हम आपको यहाँ पर दिखला दे रहे हैं 24,550 का लेवल कहाँ हो भाई, जल्दी सामने आओ, यही बुरी जगह में। तो हमारे पास जो लेवल है भाई 24,550 का, ठीक है, यह लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमने कल बता दिया था संडे को, क्या बताया था हमने कि मार्केट भाई जब तक इस लेवल के नीचे है, मार्केट इस तरीके से स्लो करके ऊपर नीचे होगा, मार्केट इस तरीके से मोमेंटम अपना जारी रखेगा, जो कि मार्केट ने आज किया ही है। आज मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आज सुबह ओपन हुआ है गाइस, कहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट आज हमारा यहाँ पर कहीं ओपन हुआ है, मार्केट आज हमारा यहाँ पर ओपन हुआ है और मार्केट हमारा स्लो करके डाउन में आया है। फिर मार्केट यहीं का सपोर्ट लेकर के मार्केट इसी हमारे पास 24,550 लेवल के पास पहुँचा। फिर वहीं से मार्केट में रिजेक्शन लगा, मार्केट थोड़ा रेंज में आया, फिर मार्केट वहीं से नीचे आ गया। मतलब यही है कि गाइस अभी हमारा मार्केट फ़िलहाल इस सब के बीच में क्या चल रहा है, एक साइडवेज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट इसके बीच में क्या चल रहा है, एक साइड में चल रहा है कि मतलब 24,550 से मार्केट को नीचे फेंक रहे हैं। फिर इस नीचे जैसे ही मार्केट इसके पास में यहाँ से मार्केट यहाँ कहीं से ही मार्केट को थोड़ा से सपोर्ट पा करके ही उठा दे रहे हैं। मार्केट को क्या करवा रहे हैं कि कहीं इसके पास से या फिर आज देख लीजिए इसी के पास से हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ कौन सा बन गया था मार्केट में, यह हमारे पास जो मार्केट का ई लेवल है, ये हमारे लिए मार्केट के लिए सपोर्ट बन गया था। जिस सपोर्ट का रिस्पेक्ट निफ्टी 50 ने आज किया है, देखो इसी के पास से ही मार्केट को उठा दिए हैं, नीचे लेकर गए हैं। तो हमारे लिए जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा, ठीक है गाइस, जब तक हमारे लिए मार्केट इस 24,550 के नीचे रहेगा और ये जो सपोर्ट हमारे पास है इसके ऊपर रहेगा, इसके मतलब मार्केट जब तक इसके बीच में रहेगा, मार्केट जब तक इसके बीच में रहेगा, मीन्स कि यहाँ पर हम देख लेते हैं जब तक मार्केट यहाँ बीच में, जब तक मार्केट यहाँ बीच में रहेगा गाइस, तब तक मार्केट इसी तरीके से बिहेवियर करेगा कि यहाँ से उठेगा, थोड़ा नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर यही से रेजिस्टेंस, ऊपर रेंज में रेजिस्टेंस, फिर 24,550 से रिजेक्शन लगा के रेंज में, फिर नीचे, मतलब मार्केट इसी तरीके से जैसे यहाँ पास्ट में मार्केट घूमा है, यहाँ जैसे रेंज में घुमा है, यहाँ पर रेंज में घुमा है, यहाँ पर रेंज में घुमा है, रेंज में घुमा है, यहाँ पर रेंज में घुमा है, उसी तरह मार्केट फ्यूचर में भी रेंज में हो सकता है यदि वह 24,550 लेवल के नीचे रहता है तो। और जब मार्केट हमारा गाइस 24,550 लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है, अगर हमारा जो मार्केट है 24,550, ये जो लेवल है 24,550 किधर गया वहाँ पर, अगर इसके ऊपर 24,550 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, जहाँ पर हम इसको 1 आवर कम से कम 1 घंटा सस्टेन करने देंगे, इस लेवल के ऊपर कम से कम मार्केट 1 घंटा सस्टेन करे, 24,550 लेवल के ऊपर मार्केट जो है भाई वह 1 घंटा कम से कम सस्टेन करे, उसके बाद हमें कोई ट्रेड मिलेगा। नहीं तो मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा इसी स्विंग से, ये जो स्विंग आपको दिख रहा है अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं,
नहीं तो मार्केट क्या करेगा, इस स्विंग से गाइस, ये जो मार्केट में क्लोजिंग है यही एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसी स्विंग से मार्केट यहाँ जाएगा, आपको लगेगा कि मार्केट में बाइंग आ गया, बस यहीं से इसी स्विंग से मार्केट आपको ट्रैप करके फिर इसी के नीचे लेके जा सकता है। तो मार्केट इसके ऊपर निकले और इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करे, फिर एक छोटा सा बाइंग आए, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आए, तब हम ट्रेड लाइन के सहारे से मार्केट में खोलेंगे। कैसे हम 24,550 के ऊपर हम कैसे ट्रेड करेंगे, एक बड़ी कैंडल आए, कुछ देर मार्केट हमारा प्रॉफिट बुक करे, फिर एक थोड़ी बड़ी कैंडल का है, फिर उस कैंडल का प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर नीचे से हमें एक ट्रेंड लाइन मिलता होगा, फिर इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से हम मार्केट में बाइंग करेंगे। यही जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा इस कैंडल के हाफ का, यहाँ जो मार्केट जहाँ से बार बार उठ रहा होगा उसी के स्टॉप लॉस से मार्केट में बैठेंगे, हमें एक मोमेंटम मार्केट में यहाँ तक का मिल जाएगा। इस टाइप से मतलब इस स्विंग तक का मोमेंटम हमें मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इस स्विंग तक का मोमेंटम हमें मार्केट में मिल जाएगा यदि हमने जैसे बताए हैं मार्केट वैसा काम करेगा तो। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा गाइस, ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आपको मोमेंटम दिखाएगा, आपको ट्रैप करने के लिए आप घबराहट देगा आपके अंदर कि मार्केट निकलने वाला है। फिर जैसे ही मार्केट क्या करेगा, धीरे से ही इसका ब्रेकआउट करेगा, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा, बस जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर यहाँ से एक स्विंग हमारे पास है, देख सकते हैं गाइस, यहाँ से भी एक स्विंग है, मार्केट यहीं से रिजेक्शन लगा करके स्लो स्लो नीचे आएगा या फिर रेंज में जा सकता है जहाँ आपका टाइम डिके से लॉस होगा। तो हमें जब तक कंफर्मेशन सही से नहीं मिल जाता हम मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए हमारा ये हो गया, तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं मार्केट में क्या है। सेम यहाँ भी वही कह रहा है कि मार्केट जब तक हमारा क्या है इस 24,550 के लेवल के नीचे है, मार्केट इसी तरीके से रेंज में मूवमेंटम करेगा। यहाँ एक रेंज बन गया है, एक रेंज यहाँ बना है, आज भी एक रेंज बना है, एक कैंडल ऊपर गया है, फिर 2 कैंडल नीचे गिरा, फिर वही कैंडल, मतलब आज भी मार्केट जो है वो रेंज में है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मतलब मार्केट जो हमारा है जब तक 24,550 के नीचे रहेगा इसी तरीके से एक कैंडल उठाएंगे बड़ी ला करके, फिर थोड़ी देर रेंज में ले जाएंगे, फिर ऊपर थोड़ी बड़ी कैंडल, फिर नीचे रेंज में लगा करके इसी तरीके से मार्केट को क्लोज करवा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी 50 ने आज क्या किया है। तो आज अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो निफ्टी 50 हमें क्या दिख रहा है, तो निफ्टी 50 हमें दिख रहा है कि मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ जो मार्केट क्लोज हुआ था इसका मार्केट ने रजिस्टेंस ले लिया, मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ पर जो मार्केट ने क्लोज किया है आप देख सकते हो ना, कल मार्केट यहाँ पर क्लोज किया था तो मार्केट ने इसी का रेजिस्टेंस ले लिया है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया गाइस। अभी दिखला देते हैं आपको, यही हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। ये एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सही से पहले, भाई हो जा, तो हमारे लिए गाइस यही एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए गाइस क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया रेजिस्टेंस। तो मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद मार्केट डाउन में आया, डाउन में आने के बाद गाइस फिर मार्केट ने जब यहाँ से डाउन में आया, यहाँ से देखिए डोजी कैंडल बना करके मार्केट थोड़ा रुका, फिर हमारे लिए यही सपोर्ट हो गया। सपोर्ट तो एक मतलब थोड़ा मार्केट को आना चाहिए था, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था। ठीक है गाइस, अभी एक सेकंड में भी गाइस, मार्केट को सपोर्ट थोड़ा इस पॉइंट से लेना चाहिए था, पर मार्केट ने सपोर्ट यहीं से ले लिया। क्यों ले लिए, मार्केट 24,270 से ही मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। चलिए ठीक रहते हैं, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट डाउन में आ गया, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से कुछ देर कैंडल रुका, फिर डाउन में आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स को लगा है गाइस, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मार्केट ने कैसे बहुत सारे सेलर्स को भी ट्रैप किया है। मार्केट ने यहाँ इस, आपको दिख नहीं रहा होगा, लग नहीं रहा होगा, बट इस पॉइंट में, बट इस मोमेंटम में बहुत सारे सेलर्स हमारे ट्रैप हुए हैं गाइस। अभी हम हमको दिखला दे रहे हैं कि यहाँ पर कैसे बहुत सारे सेलर्स हमारे यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। इसमें अभी हम आपको दिखला दे रहे हैं कि कैसे बहुत सारे सेलर्स हमारे ट्रैप हो गए हैं। तो मार्केट ने क्या किया है, आइए हम आपको दिखला देते हैं। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर पहले तो कैंडल को भी रोका है, मार्केट यहाँ पर इतने सारे कैंडल्स को रेंज में रोका है, फिर एक डाउन साइड में छोटी सी मोमेंटम लेकर आया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है, तब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। अब गाइस जब ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद ये जो डोजी कैंडल बन गई है, रेड कलर की डोजी कैंडल बन गई है, ये जो रेड कलर की डोजी कैंडल बन गई है, अब यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हमारे एक्टिव हो जाएंगे कि भाई चलो मार्केट पहले तो रेंज में था, अब एक
डाउन साइड में मोमेंटम भी छोटा सा लाया है। अब छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है। अब यहाँ पर कंफर्मेशन भी मिल गया है, डोजी रेट की डोजी कैंडल बन गया है और ऊपर से क्या है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस तरीके से ऊपर से क्या है, एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सेल साइड में एंट्री मार लेंगे। बट गाइस यहाँ पर सेल साइड में एंट्री तब अच्छे से बनता जब मार्केट में यहाँ डोजी बन गया। अब डोजी बनने के बाद इसके बगल में कोई कैंडल क्लोज हो और इस डोजी के लो को क्रॉस करे। इस डोजी के अगर इस डोजी की लो को वह कैंडल क्रॉस किया होता गाइस, तब हमें एक छोटा सा यहाँ पर एक एंट्री मिलता और एक छोटे से स्टॉप लॉस पे इसी डोजी के हाई का, मतलब इसी के स्टॉप लॉस से हमें एक छोटा सा एंट्री मिलता है यहाँ तक का। जब मार्केट यदि इसके लो को क्रॉस किया होता तो ठीक है गाइस, ये जो लो है इसको यदि मार्केट ने क्रॉस किया होता तो हमें क्या होता, एक छोटा सा एंट्री मिलता। ठीक है भाई, तो गाइस थोड़ी देर रुक जाइए आप। ठीक है, इसीलिए गाइस मार्केट जो है वह इसको क्रॉस किया नहीं, इसके लो को मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस किया नहीं, इसीलिए हमें क्या हुआ गाइस, एंट्री नहीं मिला और हम एंट्री किए भी नहीं। अगर हमारा एंट्री होता गाइस तो ये थोड़ा हमें रिस्की लगता था, ये थोड़ा हम सब के लिए रिस्की था। हम सब एंट्री कब बनाते डाउन साइड के लिए वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट में जहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि एंट्री किस टाइप से होता। डाउन, फिर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर रेड कैंडल डोजी बन गया। अब इसके क्रॉसिंग के बाद जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन में आता है और ये बड़ी कैंडल नीचे क्लोज करता, यह बड़ी कैंडल जब डाउन में नीचे साइड में क्लोज करता, उसके प्रॉफिट बुकिंग के बाद एंट्री बनता। अभी मार्केट यहाँ ट्रैप कर दिया है गाइस, आइए देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट क्या किया है। यहाँ पर पहले तो रेंज दिखाया, उसके बाद छोटे सेलिंग, फिर छोटा प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ रेड डोजी कैंडल बना करके सभी सेलर्स को लालच में लाया है और फिर यहीं से ट्रैप कर दिया है। यदि यही रेड कैंडल की जगह यही अगर छोटा सा ग्रीन कलर इसके लो को क्रॉस करता तो नीचे साइड में मोमेंटम आता। पर हमारा जो सेफ एंट्री जो है मार्केट में वो कैसे होता देख लेते हैं। यदि इसके बाद एक रेड कैंडल नीचे आता, जैसे रेंज में छोटा प्रॉफिट बुकिंग, डाउन साइड में मोमेंटम छोटा, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर एक छोटा सा डाउन साइड में मार्केट आता, उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग करता है, इसी ये जो सपोर्ट को मार्केट यहाँ ब्रेक करता है, इस जो सपोर्ट को इस लाइन को जब ब्रेक करता है तो इसके नीचे जब कोई कैंडल प्रॉफिट बुक करता, फिर हमें यहाँ पर इस टाइप का डोजी कैंडल यहाँ मिलता, इस टाइप से यहाँ कोई डोजी कैंडल मिलता है, इसके लोग क्रॉसिंग होता तो हम यहाँ पर एंट्री मान लेते इसी के स्टॉप लॉस से। किसके? इसी के स्टॉप लॉस से गाइस, इसी के स्टॉप लॉस से अपना एंट्री बना लेते हैं, हमें यहाँ टारगेट मिलता है। बट हमारा यहाँ पर मार्केट में हमारा जो स्ट्रेटेजी है उस अनुसार मार्केट आया ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा एंट्री बना ही नहीं, हम यहाँ पर ट्रैप हुए ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से होता, फिर नीचे आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर नीचे आता, फिर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करता। कंडीशन क्या है कि इसी सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस हो गया इसी के नीचे तक का, और फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल डोजी बना के उसके लो को क्रॉस करता, तो हम इसी के स्टॉप लॉस से मार्केट में बैठ जाते हैं। पर मार्केट ने ऐसा कंडीशन बनाया ही नहीं और हमारा एंट्री बना है, हम ट्रैपिंग से बचे हैं। अब चलिए देख लेते हैं आज निफ्टी, उसके बाद जब सेलर्स को यहाँ ट्रैप करने के बाद मोमेंटम किस टाइप से कर लिया है। तो निफ्टी यहीं से इन सबको ट्रैप करने के बाद तुरंत ही अप साइड का मोमेंटम कर लिया है, मतलब अप ट्रेंड में हो गया है। फिर इसमें कैसा हो गया है, छोटा सा बाइंग, प्रॉफिट बुकिंग, फिर मोमेंटम, फिर तुरंत प्रॉफिट बुकिंग, फिर मोमेंटम, फिर तुरंत प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम, प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम। फिर यहाँ जब लेवल के पास 24,550 लेवल के नज़दीक पहुँच गया है, फिर यहीं से ही मार्केट ने ट्रैप करके देखिए रेंज में आ गया है। गाइस मार्केट क्या हो गया है, रेंज में आ गया, इतना समय मार्केट आ गया है रेंज में। अब रेंज में होने के बाद फिर मार्केट ने 3 बजे जाकर के एक छोटी सी मोमेंटम दिया है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर आकर के रेंज में हो गया है। तो हमें इस रेंज में नहीं ट्रेड करना है भाई साहब, हमें ट्रेड करना है इस छोटी सी मोमेंटम को कैप्चर करना है, मार्केट के चाल को समझ करके। तो मार्केट का चाल यहाँ पर सिंपली क्या था कि मार्केट अप ट्रेंड था और इसी ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेकर के वो तुरंत मोमेंटम कर रहा था, बाइंग
प्रॉफिट बुकिंग, फिर मोमेंटम, फिर 2 कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग, फिर मोमेंटम, 2 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम, 2 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम। देख लीजिए, जब भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है 2 कैंडल पे, यहाँ भी 2 कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ भी 2 कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ भी 2 कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग। और फिर मार्केट कितना वेव्स बनाया है, वेव्स भी इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट कितने वेव तक का प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो मिनिमम मार्केट 5 से 6 वेव तक का प्रॉफिट बुकिंग करता है। 7वें वेव में हाई कंडीशन है कि मार्केट तुरंत ही वहाँ पर आपको ट्रैप करके रिवर्स कर देता है। पर 1 2 3 4 5, अभी 5 वेव मार्केट ने बनाया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक्सेप्शन में 8वां वेव गया है, जहाँ पर लोगों को मोमेंटम देने के बाद मार्केट ट्रैप करके रेंज में आ गया है। फिर रेंज में आने के बाद इस सपोर्ट लाइन का जैसे ब्रेकआउट हुआ, यदि गाइस हमें फिर ट्रेड पर, हमारा नियम होता है कि हम केवल एक ही ट्रेड करेंगे, चाहे उसमें स्टॉप लॉस मिले या टारगेट मिले। फिर यहाँ पर देखो मार्केट आया है, मार्केट यहाँ पर आया है, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है। मार्केट डाउन में आया, यहाँ पर एक सपोर्ट था, मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके एक बड़ी कैंडल जो है, या बड़ी कैंडल इसको क्या कर रही है, इस सपोर्ट को नीचे क्लोज कर दी। इस सपोर्ट जो कि बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था, इस बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक करके इसके नीचे ला करके एक अच्छी कैंडल क्लोज कर दी। अब यहाँ पर हमें अगर ट्रेड लेना भी है, अगर छोटा सा रिस्क लेना भी है, तो हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के हाफ का पहले देखेंगे, हमारे पास यहाँ तक का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आ जाएगा। स्टॉप लॉस क्या जाएगा, यही जो कैंडल हाफ है, इसी कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस हम देख लेंगे। उसके तुरंत ही बाद हम एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि इसके बाद जो कैंडल बने, मतलब इसके रेड कैंडल बन गया। अब जब रेड कैंडल बड़ी, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिया है तोड़ करके, तो हम इसके हाफ का स्टॉप लॉस एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद वेट करेंगे कि दूसरी कैंडल जो है इसके हाफ तक क्या करे, जाए, और इसी के हाफ के नीचे प्रॉफिट बुकिंग करे। इस रेड कैंडल के हाफ तक जाए और इसी के हाफ के नीचे ही क्या करे, प्रॉफिट बुकिंग करे। बेसिकली ये जो सपोर्ट लाइन है, इसी के नीचे जैसे मार्केट ने ये कैंडल किया है, जैसे यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बन गया है, इसी टाइप का कैंडल एक फिर से यहाँ पर रुक करके प्रॉफिट बुक करे। जब प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर इसका जब ये लो क्रॉस करे, फिर हम एंट्री बना लेंगे इसके स्टॉप लॉस से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन 100% होता है कि मार्केट डाउन में जाए, जैसे कि मार्केट यहाँ पर डाउन में गया है। नहीं तो आप क्या करेंगे, कैंडल को नीचे क्लोज किया, सपोर्ट को ब्रेक करके कैंडल ने नीचे क्लोज किया, आप इसी के हाफ पे तुरंत क्या करेंगे, एंट्री मार लेंगे। और जो बगल वाली कैंडल होती है तुरंत ही जाती है। अगर मोमेंटम निफ्टी 50 है गाइस, इसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है। मार्केट एक कैंडल नीचे तुरंत ऊपर, नीचे ऊपर, तुरंत नीचे ऊपर, मतलब इसके मोमेंटम को जल्दी समझ नहीं आता है। स्टॉक्स थोड़ी ना है कि मोमेंटम एक सेफ चलेगा। निफ्टी 50 में क्या होता है कि अगर एक कैंडल नीचे आए, तुरंत ही बगल वाली कैंडल उसके हाफ तक का या उसके फुल बॉडी तक का मोमेंटम कर देगी। तो इसीलिए यदि आप जल्दबाजी में तुरंत ही हाफ में बनाएंगे, तो यही कैंडल जा करके आपका स्टॉप लॉस लेकर के फिर गिरती है। तो इसीलिए पहले हाफ के नीचे एक हाफ पे एक स्टॉप लॉस लगाओ लाइन, उसके वेट करो कि उसके हाफ के नीचे एक यह दूसरी कैंडल बन के क्लोज करे। आप फियर ऑफ फोमो में, डर में, ट्रेड में एंट्री ना बनाओ, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। परफेक्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड बनाओ। मार्केट ने इस तरीके से आज बिहेव किया है गाइस। चलिए थोड़ा चार्ट्स को क्लीन कर देते हैं। और आज मार्केट जो है वह थोड़ा डाउन ट्रेंड लाइन में भी है, आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड लाइन में भी था। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि मार्केट कल क्या करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर के फिर वही अपना ट्रा करते हैं। 24,550 का जो लेवल देखते हैं कहाँ पर है, 24,550 का लेवल यहाँ पर है। 24,550 का लेवल हमारे पास गाइस यहाँ पर है। तो ये जो 24,550 का लेवल हमारे पास है, ये अभी फ़िलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में देखिए, मार्केट एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ पर दूसरी टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार और ले सकता है, लेगा नहीं, ले सकता है। मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। मार्केट कभी भी किसी भी वो लगने वाले को ब्रेक कर देता है। मार्केट में हमेशा लगने पे नहीं दिखने पे ट्रेड होता है। मार्केट जैसा कहता है वैसा ही ट्रेड करना पड़ता है। लगने पे रहेंगे तो लग जाएगा। तो नीचे प्रॉफिट बुकिंग नीचे, इस तरीके से यहाँ पर भी मार्केटिंग मोमेंटम दिखा सकता है। यदि इस 24,550 के नीचे मार्केट क्या करता है, क्लोज। यदि कहीं इसके बीच में ओपन होता है, यदि यहाँ कहीं मतलब 24,550 के नीचे मार्केट यदि क्लोज कर ओपन होता है कल 13 अगस्त ट्यूसडे को,
24,550 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो आपको जो मोमेंटम होगा वह सेम इसी तरीके से देखने को मिल सकता है, इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 9:45 या 1 घंटे का कैंडल पूरा बन जाने देंगे। वहाँ पर हमें रेंज का, मार्केट रेंज को ब्रेक कर रही है या रेंज में ही है या ऊपर या नीचे कहाँ जा रही है उसका हमें पता लग जाएगा। उसके बाद हम उसके ट्रेंड को पहचानेंगे कि मार्केट कहना क्या चाह रहे हैं, कि मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग इस तरीके से चल रही है या मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम इस तरीके से चल रही है, या मार्केट इस तरीके से इस तरीके से चल रही है या इस तरीके से इस तरीके से मतलब मार्केट का एक चाल पता चल जाएगा। 1 घंटे जब मार्केट ट्रेड कर लेगा उसके बाद हमको तब हम अपना ट्रेड बनाएंगे। और यदि मार्केट क्या करता है 24,550 के ऊपर ओपन करता है तो हमारे पास यहाँ पर एक स्विंग यहाँ है, मार्केट जा करके यहाँ से हमें रिजेक्शन दिखा करके ट्रैप कर सकता है और एक स्विंग यहाँ तक का है। तो क्या करेंगे, हम पहले वेट करेंगे मार्केट में एक कैंडल आए, फिर कैंडल कुछ देर तक रेंज में मोमेंटम करें, फिर उसके बाद छोटी से एक मतलब अच्छी खासी कैंडल बाइंग मिलाए, फिर उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने आने देंगे। प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर एक नीचे से हमें ट्रेंड लाइन जाता हुआ मिलेगा। उसके बाद हम इसी के लो के स्टॉप लॉस से हम अपना एंट्री बना लेंगे जहाँ तक हमें इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ इस स्विंग तक का टारगेट मिल जाएगा, या हम जब इसके पास भी पहुँचेंगे। कभी भी हमेशा मार्केट में 100% टारगेट के लिए वेट मत किया करिएगा। जब भी 90%, 80%, 85% टारगेट मिले तुरंत ही लेकर के बुक कर लीजिए क्योंकि मार्केट जो होता है हमेशा टारगेट के पास से ही रिवर्स कर देता है। और यह है निफ्टी 50। यदि एक कैंडल यहाँ पर रिवर्स करी तो आपका जो प्रॉफिट है वह धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके लगता है, यहाँ पर प्रीमियम का बात होता है। स्टॉक्स में फिर भी आप 100% टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं ट्रेल करके, बट इसमें थोड़ा यदि मार्केट ने टाइम लगाया तो प्रीमियम की वजह से आपका मोमेंटम होगा भी पर लॉस होगा, मार्केट में प्रॉफिट होगा नहीं। तो वही मार्केट इस स्विंग के ऊपर आए, कुछ देर तक ट्रेड करे, मतलब अच्छी कैंडल आए, फिर कुछ देर तक मार्केट रेंज में रहे या प्रॉफिट बुक करे, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल आए, फिर उसके प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम नीचे से एक ट्रेंड लाइन को देखेंगे, फिर उसी ट्रेंड लाइन के सहारे अब ट्रेंड में मोमेंट बाई करेंगे और एक इसी किलो के स्टॉप लॉस से बैठेंगे जहां हमें इस स्विंग तक का टारगेट, इस स्विंग के तक का टारगेट देखना है। ये हमारे पास कल का 13 अगस्त ट्यूसडे का मार्केट का एनालिसिस है। और यदि मार्केट 25,000 के नीचे ही क्लोज करता है तो आपको सेम इसी तरीके से मोमेंटम दिखेगा। इसी तरीके से मार्केट कल क्या कर सकता है, 25,000 के नीचे रहेगा। और यदि 25,000 लेवल को ब्रेक भी करता है तो ब्रेक किया, फिर यहाँ पर हम वेट करेंगे ट्रैपिंग का। भाई गाइस, कभी भी सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो हमेशा वहाँ पर ट्रैपिंग का वेट करिए, क्योंकि मार्केट आपको एंट्री करवा करके थोड़ा सा 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट ऊपर जा करके वहीं से मार्केट हमेशा ट्रैप करता है। ट्रैप बहुत ही बुरा करता है, रेंज में चला जाता है और रेंज में जाने के बाद मार्केट वहाँ से क्या होता है, टाइम डिके से आपका लॉस करवाएगा। और एक बात यहाँ से भी है, और मार्केट में यहाँ से अब ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट में आ रहा है। मार्केट में देखिए एक ट्रेंड लाइन ऊपर, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट लेकर के ऊपर, तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन भी कल काम करेगा। यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहीं से ट्रेंड लाइन से ऊपर हो जाएगा, फिर से ट्रेंड लाइन से मार्केट इसको ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से एक बात देखने को मिल रहा है कि मार्केट रजिस्टेंस तो सेम रख रहा है, रजिस्टेंस वही 24,550 का ही ले रहा है, बट जो मार्केट का सपोर्ट है इसको मार्केट क्या कर रहा है, अपना सपोर्ट बार बार चेंज कर रहा है। जो इसका लोअर लो है, एक लो यहाँ लगाया, फिर लो यहाँ लगाया, फिर लो यहाँ लगाया, अब लो यहाँ पर लगाया। इसका मतलब कि जो मार्केट है वो सपोर्ट को शिफ्ट कर रहा है पर रेजिस्टेंस सेम रह रहा है। अब मार्केट या तो इस टाइप से यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो हम एक कैंडल नीचे आए, फिर उसकी प्रॉफिट बुकिंग का वेट, फिर हम ट्रेड में जाएंगे। या मार्केट इस तरीके से ऊपर ब्रेक की तो हम पहले इस जो स्विंग है मार्केट यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से आकर के इसी जो रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट हो गया है, इसी के ऊपर मार्केट प्रॉफिट बुक करके क्लोज करे, फिर एक मोमेंटम दे, उसके प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम मार्केट में एंट्री करेंगे। नहीं तो भाई लग जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 है, इसमें अगर मार्केट रेंज में गई या एक कैंडल आपके अगेंस्ट गया तो प्रीमियम बहुत तगड़ा जाता है। तो चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम होने वाला है कल। तो हमारे पास ये बैंक निफ्टी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको थोड़ा 1 आवर पे कर लेते हैं जिसका क्या मोमेंटम है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है कि इस लेवल, जो लेवल हमारे पास यहाँ पर कौन है, 50,900 मतलब 51,000 जो लेवल हमारे पास निफ्टी 50 में है, 51,000 का जो लेवल है
निफ्टी सॉरी एकदम बैंक निफ्टी में जो लेवल है 51,000 का, 51,000 का जो लेवल है, यह एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जिस तरीके से निफ्टी 50 में 24,550 का लेवल काम कर रहा था, सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी में 51,000 का लेवल काम कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, 51,000 का जो लेवल है मार्केट उसी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इस लेवल के पास पहुंचे कि मार्केट को नीचे फेंक दे रहे हैं, नीचे फेंक दे रहे हैं। आज मार्केट इतनी अच्छी कैंडल, देखो गाइस, इतना अच्छा कैंडल 51,000 के लेवल के पास गया। 51,000 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए था। कैंडल के हाथ से दिया बैठते तो 51,000 के लेवल को इसको ब्रेक करना चाहिए था, बट मार्केट ने ब्रेक किया नहीं। कारण क्यों? मार्केट ने कारण यही एक कारण है क्योंकि जो हमारे पास 51,000 का लेवल है, एक मोस्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है गाइस। एक मोस्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है गाइस। कौन सा? 51,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी में, क्योंकि मार्केट जब इसके नीचे है तब तक मार्केट को छोटी सी मोमेंटम दिखा करके उसके बाद रेंज में ढकेल दे रहे हैं, फिर छोटी सी मोमेंटम दिखा करके रेंज में ढकेल दे रहे हैं। बेसिकली ऑप्शन बायर्स को टाइम डीके लगवा करके लॉस ले रहे हैं। एक छोटी सी मोमेंटम दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत ही मार्केट में रेंज आ जा रहा है या प्रॉफिट बुकिंग चलने लग रहा है, जिससे हमारे पास जो भी ऑप्शन बायर हैं उनको छोटा सा लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर यदि आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में डबल बॉटम बन करके मार्केट नीचे गिरा है। आपको कैसे यहाँ पर डबल बॉटम देखिए, मार्केट गया, एक बॉटम लगाया, फिर नीचे, फिर यहाँ से एक बॉटम लगाया, मार्केट नीचे आया। अब यदि यही कैंडल इसके नीचे, यही रेड कैंडल और इसके नीचे अच्छा खासा क्लोज करता है, फिर इसके प्रॉफिट बुकिंग पे मार्केट टारगेट यहाँ तक का देता। मार्केट जो है वो टारगेट कहाँ तक का देता गाइस? यहाँ तक का टारगेट मार्केट देता। ये यहाँ तक का टारगेट मार्केट देता है। यदि यही कैंडल इसके नीचे अच्छा क्लोज किया होता, यहाँ से रिजेक्शन लगा करके इसके ऊपर ना क्लोज किया होता रेड कैंडल, यही रिजेक्शन जहाँ लगा वहीं क्लोज किया होता, फिर इसके प्रॉफिट बुकिंग पे हमें एक यहाँ तक का टारगेट मिलता है। आप यहाँ से देख लीजिए कि डबल बॉटम कैसा बन रहा है। इस कैंडल स्टिक में जाइए, लाइन में जाइए, आपको देखिए एम पैटर्न दिख रहा है, एक एम पैटर्न दिख रहा है, और फिर मार्केट इस तरीके से कर सकता है रैली। ठीक है गाइस, अब आते हैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। वही बैंक निफ्टी में भी हमारे पास जो लेवल है 51,000, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है फिलहाल। अब कल यदि मार्केट इसी के लेवल के नीचे होती है ओपन, बैंक निफ्टी भी यदि कल 13 अगस्त मंगलवार ट्यूसडे को, जो कि बजरंगबली का दिन होता है, उस दिन यदि मार्केट इसी 51,000 के नीचे खुलती है, तो आपको जिस तरीके से यहाँ मोमेंटम दिखा है, जिस तरीके से यहाँ मोमेंटम दिखा है, जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है, जिस तरीके से यहाँ मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ मोमेंटम दिखा है, जिस तरीके से आज मोमेंटम दिखा है, सेम उसी तरीके से मोमेंटम यहाँ पर भी दिख सकता है। सेम वही मोमेंटम गाइस मार्केट में यहाँ भी दिख सकता है कल 13 अगस्त को। क्या कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर कहीं ओपन होता है, थोड़ा रेंज में जाकर के नीचे आता है, फिर इसी का सपोर्ट लेकर के मार्केट मान लीजिए ऊपर भी जाता है, फिर इस तरीके से फिर यहीं से मार्केट हमारे पास आ जाता है। और यदि कहीं मान लीजिए 51,000 जो रेजिस्टेंस है इसका मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, तोड़ देती है, तो हम तुरंत ही एंट्री नहीं करेंगे गाइस। हमारे पास यहाँ तक का जो स्विंग है देख सकते हैं ना, मार्केट मोमेंटम तगड़ी करेगी। अगर सुबह में ही मोमेंटम करती है तो मार्केट बहुत तेज़ी से ही मोमेंटम करेगी, और वो भी मोमेंटम गाइस मार्केट यहाँ तक का करेगी। अगर मार्केट सुबह मोमेंटम कर भी रही है तो बहुत तगड़ी मोमेंटम करेगी, और वही मार्केट मोमेंटम गाइस यहाँ तक करेगी। ये जो अगर हमारे पास जो 9:15 का कैंडल आता है, नीचे से रिजेक्शन ऊपर से रिजेक्शन, उसमें बहुत तगड़ा मोमेंटम होता है। तो यदि वह वाला मोमेंटम हो रहा है तो गाइस वह मोमेंटम हमारा यहाँ तक का होगा, वह वाला मोमेंटम हमारा गाइस। ये जो स्विंग यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, मार्केट गया फिर इसी स्विंग से बार बार रुका, यहाँ तक का मोमेंटम होगा हमारे पास, और फिर मार्केट यहाँ तक का मोमेंटम हमारे पास होगा, और फिर मार्केट यहीं से ही रिजेक्शन लगा करके निगेटिव कैंडल बना करके आपको नीचे रेंज में ला सकता है या नीचे ट्रैप कर सकता है। तो एक मोमेंटम हो जाने देंगे हम, एक अच्छी खासी मोमेंटम आने देंगे, उसके प्रॉफिट बुकिंग का या रेंज का हम पूरा बन जाने देंगे। वेट करेंगे कि मार्केट अच्छा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट क्या रहा है, रेंज बन जाने देंगे। उसके बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग मतलब मोमेंटम अप साइड के लिए आने देंगे, फिर वहाँ पर वह छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, फिर वहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, उसी के प्रॉफिट बुकिंग और नीचे से हम एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। उसी ट्रेंड लाइन के भरोसे उसी प्रॉफिट बुकिंग करने को हमें कन्फर्मेशन इसका ये जो है ना, कैसे तुरंत नहीं करेंगे। जैसे इसका जो हाई है, जब ऐसे मार्केट
प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। जैसे इसके हाई को क्रॉस करेगा हम एंट्री बना लेंगे इसी के स्टॉप लॉस से, जो मार्केट का लो है इसी के स्टॉप लॉस से, और इसी ट्रेंड लाइन के सहारे हम मार्केट में बैठ लेंगे जहाँ हमें छोटा सा टारगेट मिलेगा। देखिए गाइस, हम टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये मार्केट के हाथ में होता है। बस हमें अपने स्ट्रेटजी पे जो रूल हम बनाए होते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, डिसिप्लिन होता है कि मार्केट में हमें कैसे रुकना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपने प्रॉफिट को मैनेज करना है, लॉस को मैनेज करना है, कैसे हमें लॉस हमेशा छोटा लेना है, कैसे हमें प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो उस पर पेशेंसली वेट करना है। इस सबको मार्केट में सीखना होता है, लर्न करना होता है, इन सब पे काम करना होता है। बाकी स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब हमारे पास हाथ में नहीं होता है, मार्केट के हाथ में होता है। मार्केट को जैसा देना होता है मार्केट वैसा देता है। तो मार्केट में हमें दिख गया गाइस कि मार्केट हमें इस रेंज में ट्रैप कर सकता है। इस रेंज में हमें मार्केट को हमने दिख दिया कि इस पॉइंट में, मतलब इस बीच में मार्केट हमें अगर 51,000 का ब्रेकआउट भी करता है तो इसके बीच में हमें ट्रैप कर सकता है, इसके बीच में हमें ट्रैप कर सकता है। तो इसके बीच में हमें ट्रैप कर सकता है गाइस। और आजकल ट्रैपिंग का माहौल बहुत तेज़ से चल रहा है, इसीलिए हमेशा बच कर काम करिए। मार्केट में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दिखा करके आपको एंट्री करवा रहे हैं, बस थोड़ा से आपको डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर वहीं से ही मार्केट रिवर्स कर दे रहे हैं। तो पेशेंसली वेट करिए और अपने स्ट्रैटेजी देखिए कि आपके जो अभी स्ट्रैटेजी जो अभी सीखें उसके अनुसार मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, बाकी हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है गाइस, उसको हम आपको शेयर कर देंगे। अभी उस पर हम काम कर रहे हैं, थोड़ा उस पर हम और अच्छे तरीके से काम कर लें, थोड़ा लग जाए कि मार्केट में अच्छा है। बाकी सब कुछ हो, इंडिकेटर के गाइस उसके फेयर में कभी मत पड़िए। इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होते हैं। केवल और प्योर आप प्राइस एक्शंस पे काम करिए, प्योर प्राइस एक्शन पे। कोई इंडिकेटर के बीच में ना पड़िए। इंडिकेटर का मतलब होता है धोखा। इंडिकेटर का मतलब होता है धोखा। जिस तरीके से लड़की धोखा देती है उस तरीके से इंडिकेटर भी धोखा दे करके चली जाएगी। तो इसीलिए गाइस इंडिकेटर के भरोसे कभी मत रहिए, केवल प्राइस एक्शन सीखिए और चार्ट्स को हमेशा क्लीन रखिए। चार्ट हमेशा क्या करिए, क्लीन रखिए। तो हमारे लिए क्या है, हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास 51,000 का लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि मार्केट इसके पास जा रहा है तो यहीं से एक सेलिंग प्रेशर बना दे रहा है। तो अभी हमें रिस्क नहीं कह सकते हैं। अगर हमें ट्रेड भी लेना है, जो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं उनका अभी हम गाइस कह नहीं सकते हैं क्योंकि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड किए नहीं हैं। अभी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड भी सीखना है कि कैसे सपोर्ट पे बाई करा जाता है, कैसे रेजिस्टेंस पे सेल करा जाता है, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हम जो जानते हैं वही बता रहे हैं। तो अगर यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ट्रेड करना है तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम सब देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 51,000 का क्या है, जो 51,000 है ये मान लीजिए हमारे लिए क्या हो गया है, रेजिस्टेंस का काम हो गया। 51,000 हमारे लिए एक मेन रजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जो हमारे पास 51,000 है वो मेन रजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट हमारे पास, हम एक बार देख लेंगे कि मार्केट एक बार यहाँ से रजिस्टेंस लिया है, हमने देख लिया, फिर एक दो बार यहाँ से रजिस्टेंस लिया है, फिर हमारे दिमाग में थोड़ा आ जाएगा कि जब मार्केट में देखेंगे कि अच्छा मार्केट में जब भी ये 51,000 के पास पहुँच रहा है तो ऐसा कौन सा कैंडल बन रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जहाँ से मार्केट डाउन में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि चलो ठीक है, इस मार्केट जैसे 51,000 के पास गया, कैंडल्स में रिजेक्शन लगने लगी, अच्छा रिजेक्शन भी लगा, फिर यहाँ इसमें रिजेक्शन, यहाँ भी रिजेक्शन, यहाँ भी अच्छा रिजेक्शन लगा, कैंडल में रिजेक्शन लगी। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर गाइस एक डोजी कैंडल बन गई, 2 डोजी कैंडल बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें थोड़ा रिस्क लेना होगा। हम चलो यहाँ पर थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। चलो ठीक है, 51,000 हमारे पास जो कि बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है, बहुत ही मजबूत लेवल है, मार्केट इसके पास 2 डोजी कैंडल बना दिए। और फिर जब इसके लो क्रॉस करेगा, जैसे कि मार्केट में यहाँ देखिए इसके लो क्रॉस किया, इसका लो क्रॉस हुआ, जैसे ही मार्केट में इसका लो क्रॉस होगा हमें स्टॉप लॉस हमेशा गाइस छोटा खोजना है। तो हम देखेंगे अरे यार हमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, और हमें टारगेट कितना मिल रहा है स्कैल्पिंग के लिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आएगा, यदि इसके लो को मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ तक, यहाँ से जो सपोर्ट लिया है मार्केट यहाँ तक आएगा। लो को ब्रेक करके मार्केट का ऐसा थोड़ी ना है कि आप इसका लो मार्केट ने ब्रेक किया और आप टारगेट यहाँ तक का रख ले रहे हैं, यहाँ तक का भी मार्केट आ सकता है। बट अभी हमें करंट टारगेट देखना है क्योंकि मार्केट यहाँ है कहाँ, यहाँ पर मार्केट है रेंज में है और मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर करेगा आपका स्टॉप लॉस हिट। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रेंज में है, आ भी सकता है, ऊपर नीचे करके आपका टाइम डीके से लॉस करवा सकता है। तो यहाँ हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट गाइस कब बड़ा लिया जाता है, जब मार्केट सेफ जोन में रहता है, जब मोमेंटम में रहता है तब थोड़ा टारगेट बढ़ा लिया जाता है। रेंज में
और सपोर्ट रजिस्टेंस जब ट्रेड कर रहे हो, रेंज ट्रेड कर रहे हो, साइडवेज ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें हमेशा आपको स्कैल्पिंग किया जाता है, टारगेट छोटा लिया जाता है, छोटे स्टॉप लॉस पे छोटा टारगेट आपको लेना पड़ता है, क्योंकि अगर यदि आप बड़े टारगेट के लिए गए आपका टाइम डीके से लॉस होगा, वहाँ पर कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो यदि हमारे पास यहाँ पर ट्रेड करना होता है सपोर्ट रजिस्टेंस, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि गाइस यहाँ एक स्विंग बन गया, एक डोजी यहाँ बना, एक डोजी यहाँ बना। अब जब इसकी डोजी का लो क्रॉस हुआ, रेड वाला डोजी हमारे लिए कन्फर्मेशन हो गया। जब इसका लो क्रॉस हुआ तो हमें पूरा विश्वास हो गया मार्केट नीचे आएगा। तो हम इसी के जो रजिस्टेंस है 51,000 हमारे पास, इसी के स्टॉप लॉस से 51,000 के ही स्टॉप लॉस से हम क्या करेंगे, मार्केट में वेट करेंगे इसके टारगेट के लिए। इसके टारगेट के लिए ये जो लेवल है हमारे पास, इस टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। देखिएगा इस मार्केट ने यहाँ पर आकर के मार्केट आपके टारगेट को हिट किया है। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हम ट्रेड करेंगे धीरे धीरे। पहले कंफर्मेशन का वेट हो जाने देंगे, वहाँ पर मार्केट को देख लेंगे कि मार्केट आखिर में नीचे जाएगा कि नहीं। कंफर्मेशन मिलने के बाद जैसे इसका लो क्रॉस हुआ, फिर उसी के रजिस्टेंस जैसे 51,000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बैठ लेंगे। बाकी यदि मार्केट कल हमारे पास इसी के रेंज में ही आता है, इसके रेंज में आता है, यदि मार्केट कल बैंक निफ्टी हमारा इसी 51,000 के नीचे ही आता है, तो उसका भी मोमेंटम खास कुछ इसी तरीके से रहेगा। और इसमें भी हमारे पास क्या है, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन आ रहा है। यदि हमारे पास कल जो मार्केट होगा कौन सा, बैंक निफ्टी में, वह क्या होता है, कहीं इसके बीच में ओपन होता है, तो इसी का ट्रेंड लाइन लेकर के ऊपर नीचे होगा, ठीक है। बाकी हमारे लिए इसमें भी एक सपोर्ट यहाँ पर बना सकते हो, तो हमारे लिए यह एक हो जाएगा सपोर्ट, हमारे लिए यहाँ पर एक लाइन है सपोर्ट भी हो जाएगा, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है मार्केट में। बाकी नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है भाई मार्केट में, जैसे कल। अब यदि इसके बीच में मार्केट क्या होता है गाइस, पहले तो हमारे पास मेन लेवल क्या है, यह रेजिस्टेंस वाला हमारे पास एक मेन लेवल है, बस ये रेजिस्टेंस वाला हमारे पास एक मेन लेवल है। अब थोड़ा देख लेते हैं, कहीं ऊपर से हमारे पास ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रहा है, डाउन ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रहा है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो गाइस हमारे पास ऊपर से अभी फ़िलहाल में, तो हमारे पास ऊपर से फ़िलहाल में एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा था इस तरीके से, तभी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रहा था जो कि काम कर चुका है। अब हम कल यदि मार्केट इसी 51,000 के नीचे क्लोज करता है, तो हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखेंगे कि मार्केट यहाँ बीच में ओपन होता है, तो पहले मार्केट को 1 घंटा ट्रेड कर लेने देंगे। उसके बाद मार्केट यदि रेंज बनाएगा तो देखेंगे कि मार्केट उस रेंज के इसको ब्रेक कर रहा है या इसको ब्रेक कर रहा है। यदि इसको ब्रेक कर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर थोड़ा सा जाए, फिर प्रॉफिट बुकिंग करे। तो हम यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग ट्रेड नहीं करेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट करेंगे, स्कैल्पिंग करके निकल लेंगे। यहाँ भी सेम नीचे आए, क्लोज करें, प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर यहाँ से हम निकल लेंगे। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मार्केट में कल ट्रेड करेंगे। यदि इसके बीच में ओपन होता है तो आधा घंटा करें, 1 घंटा वेट करने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। पहले मार्केट के चाल ढाल को पता कर लेंगे कि मार्केट का चाल ढाल क्या है, कि मार्केट रेंज में ही रहने वाला है, कि अप साइड या डाउन साइड मोमेंटम देगा। ये सब पता करने के बाद हम कल ट्रेड करेंगे। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी 50 नीचे जा रही है, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक हमारे पास ट्रैप होने वाला ही है। जब बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों साथ ही चलते हैं तो जान लीजिए कि एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिलता है। ये नहीं कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी 50 नीचे जा रही है, तो हमारे लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है, थोड़ा वो क्या होता है, टेंशन वाला हो जाता है कि मार्केट कहीं ट्रैप ना कर दे, बैंक निफ्टी ना ट्रैप हो जाए, निफ्टी 50 ना ट्रैप हो जाए। बैंक निफ्टी का मोमेंटम अलग है, निफ्टी 50 का मोमेंटम अलग है। तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल हमारे लिए जो भी स्टॉक्स आते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बैंक निफ्टी को इफेक्ट करते हैं, बैंक निफ्टी के मोमेंटम में मेन रोल प्ले करते हैं। तो हमारे पास एक स्टॉक्स हो जाता है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में भी आज देख लेते हैं क्या आया है, कोटक बैंक में भी एक मोमेंटम आया है, तो इस वजह से बैंक निफ्टी मोमेंटम आया। पर कोटक बैंक भी हमारे पास क्या है, कोटक बैंक भी हमारे पास एक इस लेवल के नीचे में है, इसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये सपोर्ट के बीच में कोटक बैंक भी हमारे पास गाइस यहाँ पर क्या है, सपोर्ट रजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कैंडल सपोर्ट से यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, बस रजिस्टेंस से नीचे फेंक रहे हैं, सपोर्ट से ऊपर उठा रहे हैं, फिर रजिस्टेंस से नीचे, फिर सपोर्ट से ऊपर, फिर रजिस्टेंस से नीचे, बीच में है, फिर या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर नीचे करवाएंगे जब तक इसके इस सपोर्ट और रजिस्टेंस के बीच में मार्केट रहेगा। कोटक बैंक में भी ऊपर नीचे ही करवाएंगे। तो कोटक बैंक हमारा आ जाता है
किसके, बैंक निफ्टी में। और जो रिलायंस होता है इसका मेन रोल, इसका भी बहुत अच्छा खासा रोल होता है किसमें, निफ्टी 50। निफ्टी 50 में देखिएगा गाइस, रिलायंस और बैंक निफ्टी, सॉरी रिलायंस और निफ्टी 50, रिलायंस जिस तरीके से मोमेंटम करेगा निफ्टी 50 भी हमारा उसी तरीके से ही मोमेंटम करता है। तो निफ्टी 50 भी हमारा क्या है, फिलहाल अभी साइडवेज में है, देख सकते हैं। इसमें भी क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से गिरा रहे हैं, सपोर्ट से उठा रहे हैं, रेजिस्टेंस से गिरा रहे हैं, फिर मार्केट को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में क्या कर दे रहे हैं, साइडवेज करा दे रहे हैं। मार्केट को इस तरीके से रेंज में ले जा रहे हैं। मार्केट को एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर और एक ही कैंडल नीचे, मार्केट को रेंज में ढकेल दे रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट से तो रेजिस्टेंस से तो फेंक रहे हैं, सपोर्ट से उठा रहे हैं। यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट है तो वहाँ पर वह रेंज लगा दे रहे हैं, एक कैंडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करवा करके रेंज लगा दे रहे हैं। तो यदि रिलायंस का मोमेंटम जैसा है और बैंक निफ्टी 50 का मोमेंटम, दोनों मोमेंटम एक ही सेम ही चलते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में रिलायंस का मेन रोल होता है। और हमारे लिए बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको दिखला देते हैं गाइस। हमारे लिए ICICI बैंक भी जो है, इसको भी आप देख लीजिए। जब भी बैंक निफ्टी में, यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो जो ICICI बैंक है यह भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी थोड़ा देख लेना होता है। इसको चलिए ग्रीन करते हैं तो इसका मोमेंटम देख लेते हैं क्या होता है। तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल बैंक, जितने भी बैंक होते हैं उन्हीं का रोल होता है। तो हमारे पास ये भी क्या है, ICICI बैंक भी हमारे पास क्या है गाइस, रेंज में है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है। तो ICICI बैंक भी हमारा क्या है, फिलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है गाइस, देख लीजिए। इसमें भी क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से फेंक रहे हैं, सपोर्ट से उठा रहे हैं, रेजिस्टेंस से फेंक रहे हैं, सपोर्ट से उठा रहे हैं। यदि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे नहीं है, उसके बीच में है, तो मार्केट को इस तरीके से रेंज में फेंक दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ICICI बैंक भी इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम दीजिएगा, ट्रैपिंग के इसके इस रेजिस्टेंस के ऊपर मोमेंटम मिलेगा अच्छा, पर कब, ट्रैपिंग का और साइड रेंज का वेट करने के बाद, इसके नीचे भी ट्रैपिंग और रेंज का वेट करने के बाद हमें मोमेंटम मिलेगा। अब देख लेते हैं इसके बाद हमारे पास कौन सा मतलब अच्छा वाला है, जो किसमें, इसमें क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी में आता है। तो HDFC बैंक वाला भी हमारे पास बहुत ही अच्छा है। कहाँ गया HDFC बैंक, उसका चार्ट है नहीं, पर HDFC बैंक को भी चलिए देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। HDFC बैंक आ गया। तो HDFC बैंक भी हमारे पास, देखिए कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने चाहिए तो इन तीनों को देख लीजिए, इन तीनों का सेंटीमेंट क्या है। तो HDFC बैंक को ग्रीन करते हैं। तो HDFC बैंक देख लेते हैं गाइस, कितना अच्छा मोमेंटम आया है। HDFC बैंक हमारे पास ट्रेंड लाइन पे है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन पे है गाइस। मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग, मोमेंटम प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो HDFC बैंक जो है हमारे पास क्या किया है, ये लेवल हमारे पास HDFC बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। तो देखिए यहाँ पर ट्रैप इसी तरीके से होता है। आप ट्रैप को हम पहचाना दें आपको, तो इसको हटाइए। तो मार्केट में ट्रैप किस तरीके से होता है आप थोड़ा देख लीजिए। तो मार्केट में देखिएगा इसे, यहाँ पर ये हमारे लिए स्विंग है, ठीक है। हमारे लिए क्या है, मार्केट इस स्विंग के पास से मार्केट नीचे ही है, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है। क्योंकि इतना ज़्यादा मजबूत स्विंग है, क्योंकि यहीं से मार्केट को कितने दिनों तक नीचे लेकर गया, कितने दिनों तक। अब जब मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट किया है, जब इस मार्केट ने इस स्विंग का ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैपिंग से बचने के लिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, इस स्विंग का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट डोजी कैंडल भी बनाया। मार्केट ने क्या किया है, स्विंग का एक अच्छा खासा कैंडल ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद डोजी कैंडल ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। तो यहाँ पर हमारा बाई साइड के लिए क्या व्यू होता है, कैसे व्यू होता है। तो जब इस डोजी कैंडल का मतलब यहाँ मार्केट गया, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ रुका, फिर जब इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता और फिर एक कैंडल प्रॉफिट बुकिंग करने आता, तो हम अपना इसी के स्टॉप लॉस से मार्केट में बैठते हैं, छोटा सा मोमेंटम एक टारगेट लेकर के निकलते हैं। फिर पर मार्केट ने किया क्या है, गया है, डोजी बनाया है, डोजी का लो ब्रेक किया है। तो हम उसी जान गए, जैसे ही डोजी का लो ब्रेक हुआ उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया। तो वैसे ही यहाँ पर समझ में आ गया कि मार्केट ट्रैप कर रहा है। फिर मार्केट एक कैंडल बनाया, फिर मार्केट इसके नीचे गया, फिर मार्केट इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं क्लोज किया। फिर जैसे मार्केट इस डोजी के पास आया, इस डोजी की हाई जो मतलब विक लगा है ना, जो डोजी का विक्स है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। किसके, इस डोजी के विक के ऊपर, जो डोजी का विक्स है, ये जो देखिए विक है, इसके ऊपर जो विक्स जो डोजी ने लगाया है,
डोजी कैंडल का जो विक्स लगा है इसके ऊपर कोनो कभी कैंडल क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया है। वैसे ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ से भी कैंडल में रिजेक्शन, यहाँ भी रिजेक्शन, यहाँ भी डोजी लगाया, इसका लो ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन में आ गया। तो यही सब हमारे पास क्या होते हैं गाइस, ट्रैपिंग होते हैं। तो इन्हीं सबसे हमें बच के रहना है। इसीलिए कहते हैं जब भी मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो वेट कर लीजिए, क्योंकि यही सब हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैपिंग होते हैं। फिर ट्रैप पटा करके आपके स्टॉप लॉस को ले लेते हैं। तो गाइस फिलहाल आज के लिए हमारे पास फिलहाल यही सब है, इतना ही। अब कल देखते हैं कि मार्केट में ये सब मतलब बैंक निफ्टी में HDFC हो गया, आपका ICICI हो गया, फिर आपका हो गया कोटक बैंक, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं निफ्टी 50 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलायंस होता है, तो रिलायंस को भी जब निफ्टी 50 में ट्रेड करिए उसको भी देख लीजिए, और बैंक निफ्टी के लिए ये तीनों को देख लीजिए। इससे आपको एक व्यू मिलेगा कि मार्केट में मोमेंटम स्टॉक्स में है तो मार्केट में मोमेंटम आएगा, क्योंकि यही सब होते हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाते हैं, और रिलायंस है जो कि निफ्टी 50 को ऊपर नीचे करता है। और भी सारे स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं जिसमें निफ्टी 50 तो होगा, जिसमें से निफ्टी 50 का थोड़ा मोस्ट ज़्यादा रोल होता है। तो चलिए अब मिलते हैं कल देखते हैं कि मार्केट क्या मोमेंटम करता है। हम सब ने जो भी लेवल ड्रा किया है मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। गाइस देखिए, कोई भी मार्केट में 100% नहीं होता है। मार्केट हमको गलत भी साबित कर सकता है और हमको सही भी साबित कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में कल क्या होता है। मार्केट खुलेगा, 1 घंटा ट्रेड करेगा, उसके बाद अपना व्यू बनाएंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। कभी भी जीवन में आप हड़बड़ाई में ट्रेड नहीं करिए, फोमो में ट्रेड मत करिए। जब आपका स्टॉप लॉस मिलेगा तभी ट्रेड करिए, और आप पैसा आपका है, किसी के टिप्स पे ट्रेड मत करिए। हमेशा लर्निंग पे फोकस करिए, अर्निंग पे फोकस मत करिए। ठीक है गाइस, चलिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरे दिल से प्रेम से राधे राधे।